हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम द सिनर सीजन 1 की एपिसोड 3 और 4 की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए एपिसोड 3 और 4 की स्टोरी को ब्रीफली जानते हैं। तो पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा था कोर्ट में कोरा की मेंटल हेल्थ को एग्जामिन करने का फैसला सुनाया जाता है। डॉक्टर्स को कोरा की मेंटल हेल्थ एग्जामिन करने के बाद लगता है कोरा को कोई मेंटल इलनेस नहीं है। डिटेक्टिव एम्ब्रोस डॉक्टर से कहते हैं एक म्यूजिक सुन के कोरा वायलेंट हो जाती है और अपनी होश खो देती है। फिर वो सेम तरीके से अटैक करती है जैसे उसने फ्रैंकी को किया था। डॉक्टर कहते हैं शायद उसे PTSD साइकोसिस है, उसे शायद किसी चीज का ट्रॉमा है और ये उस म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। वो म्यूजिक काइंड ऑफ हेलुसिनेशन का काम करती है जिसे सुनकर कोरा उसी ट्रॉमा वाली सिचुएशन में पहुंच जाती है। उसके सामने कोई भी हो वो मैटर नहीं करता, उसकी रिएक्शन सेम रहती है। डिटेक्टिव एम्ब्रोस कोरा की पेरेंट्स को मिलने जाता है। उसकी माँ बहुत बीमार है। वो बताती है कोरा 4 जुलाई 2012 में घर छोड़ के भाग गई थी। वो सेल्फिश थी। उसने अपनी बहन फीवी को मरने के लिए छोड़ दिया। उसके जाने के 1 महीने बाद फीवी की मौत हो गई। कोरा उन दोनों के लिए मर चुकी है। रात के 3 बजे कोरा एक अजीब सपना देखती है जहाँ वो उसी वॉलपेपर को देखती है। सेम लड़की जो पहले उसे कहीं चलने के लिए बोल रही थी, अब वो एक बार में एक लड़के के कानों में कुछ कहती है। एक घर में एक मास्क पहना इंसान है, कोई सेक्स कर रहा है और एक लड़का एक लड़की की चेस्ट पर अपना पैर रखता है जिससे उस लड़की की रिब्स टूट जाती है। इस भयानक सपने से कोरा की नींद टूट जाती है और वो पागलों की तरह चीख रही थी। जेल अथॉरिटी उसे शांत करने के लिए नींद की इंजेक्शन देता है। तभी वो कोरा के दोनों हाथ पर अजीब स्कार देखते हैं। नेक्स्ट डे डिटेक्टिव एम्ब्रोस उस स्कार को देखकर समझ जाते हैं कि कोरा ड्रग एडिक्ट थी। पूछने पर कोरा बताती है कि 4 जुलाई 2012 में जेडी से मिलने के बाद वो दोनों किसी के घर में गए थे। उसे नहीं पता वो घर किसका था। वह उसने सेक्स किया था, पता नहीं किसके साथ। वो नशे में हाई थी, उसे कुछ याद नहीं है। कोरा एम्ब्रोस से रिक्वेस्ट करती है ये बात मेजन को ना बताए क्योंकि मेजन जानता है ये स्कार उसे इन्फेक्शन से हुआ था। लेकिन मेजन को ये बात पता चल जाता है। कोरा ने अपनी पास्ट उससे छुपा के रखा था, झूठ बोलती रही। ये समझकर वो नाराज हो जाता है। कोरा क्यों कोर्ट में गलती मान रही है, क्यों ट्रायल नहीं करना चाहती, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। कोरा अपने बेटे से मिलना चाहती थी लेकिन मेजन उसे कोरा से मिलने नहीं देता था। कोरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहती है वो ट्रायल करना चाहती है। लॉयर उसे कहते हैं ये केस उसके अगेंस्ट है। कोर्ट में टेम्पररी इंसैनिटी प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। उसकी पास्ट हिस्ट्री को छेड़छाड़ किया जाएगा, फैमिली को इन्वॉल्व किया जाएगा, मीडिया इन्वॉल्व होगा जो उसके लिए और भी दर्दनाक होगा। इससे अच्छा है वो गलती मान ले और उसे 30 साल की सजा सुनाया जाएगा। कोरा को जेल में उसकी आंट मार्गरेट मिलने आती है। ये खबर पता चलते ही डिटेक्टिव एम्ब्रोस मार्गरेट से मिलने जाता है। मार्गरेट बताती है 4 जुलाई कोरा घर छोड़ के कहीं चली गई। 2 महीने बाद अचानक वापस आ गई। एक डिटॉक्स सेंटर में कुछ दिन वो थी। उससे पहले कहाँ थी ये उसे याद नहीं था। इससे पहले कोरा को ड्रग एडिक्शन नहीं था। जब कोरा की माँ ने उसके हाथ पर स्कार देखा, उसने कोरा को घर से बाहर निकाल दिया। तब से कोरा मार्गरेट के साथ रहती थी। कोरा बहुत दर्द में थी। उसके साथ इन 2 महीने में बहुत कुछ गलत हुआ था। उसके माथे पर चोट के निशान थे। रोज रात के 3 बजे उसे डरावने सपने आते थे और वो चीखती थी। डिटेक्टिव एम्ब्रोस उस डिटॉक्स सेंटर में जाता है जहाँ कोरा थी। उसे पता चलता है कोरा 2 हफ्ते वहाँ थी। जो लोग डिटॉक्स सेंटर में आते हैं उनमें से मैक्सिमम होमलेस होते हैं, लेकिन कोरा सबसे अलग थी। उसने नए कपड़े पहने हुए थे, वो नीट एंड क्लीन थी। उसके माथे पर पहले से ही बैंडेज था। उसे केलेब वॉकर नाम की एक आदमी ने एडमिट किया था। एम्ब्रोस जब केलेब वॉकर से मिलने जाता है तब उसे पता चलता है कोरा रास्ते में पड़ी हुई थी। कोरा को अपनी टीनेज वाली दिन याद आती है जब उसके पेरेंट्स के बीच में फीवी को लेकर लड़ाई होते थे। फीवी को घर से निकलना था, बाहर की दुनिया में घुल मिलना था, लेकिन वो बहुत वीक थी, घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। कोरा और फीवी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी। फीवी कंजर्वेटिव सोच नहीं रखती थी। उसके हिसाब से कितना भी प्रे कर लो, गॉड किसी की नहीं सुनता। जो होना होगा वो होके रहेगा।
कोरा और फीवी दोनों के मन में सेक्सुअल डिज़ायर डेवलप हो रहे थे, लेकिन उसकी माँ के लिए तो ये पाप था। इसलिए कोरा को पनिश किया जाता था, गॉड से माफ़ी मंगवाया जाता था। फीवी अपनी माँ को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, वो कोरा से प्यार करती थी। डिटेक्टिव एम्ब्रोस जज से मिलने जाता है और बताता है कोरा के साथ ड्रग अब्यूज़ हुआ था। जज कहते हैं ड्रग अब्यूज़ 2nd डिग्री मर्डर चार्ज को कम नहीं कर सकता। कोर्ट में कोरा को पेश किया जाता है। कोरा को मौका दिया जाता है कि वो ट्रायल करना चाहती है या फिर गुनाह कबूल करना चाहती है। अगर कोरा ने जुर्म कबूल किया तो फिर बाद में ट्रायल करने का मौका नहीं मिलेगा और 2 हफ्ते बाद 2nd डिग्री मर्डर चार्ज में सजा सुनाया जाएगा। अपनी माता पिता को कोर्ट रूम में देखकर कोरा ट्रायल ना करने का फैसला करती है और अपनी गलती मान लेती है और इससे 2 हफ्ते बाद विदाउट ट्रायल कोरा को सजा सुनाया जाएगा। मेजन का दोस्त उसे जेडी से मिलवाने एक बार में ले जाता है। मेजन जेडी को कोरा के बारे में पूछता है। जेडी कोरा के बारे में कुछ गंदी बातें बोलता है, जो सुनकर मेजन गुस्से में जेडी पर हाथ उठा देता है। पुलिस आकर जेडी और मेजन दोनों को अरेस्ट करता है। मेजन पुलिस को कहता है जेडी ने ही कोरा के साथ कुछ किया है, पर जेडी डिनाई करता है। वो कहता है वो कोरा को नहीं जानता। जेडी का लॉयर मिस्टर हर्डिंग्स आकर जेडी को छुड़ा लेता है। एम्ब्रोस कोरा को ड्रग लाके देता है और उसके सामने ड्रग लेने के लिए कहता है, लेकिन कोरा को ड्रग लेना आता ही नहीं। इससे एम्ब्रोस को पता चल जाता है किसी ने ज़बरदस्ती कोरा को ड्रग दिया था। कोरा कहती है उसे बार में जेडी ने पिल्स दिया था। उसने पिल्स लिया था, लेकिन उसने कभी हेरोइन नहीं लिया। जेडी ने उसे अपनी ट्रक में बिठाकर कहीं पर ले गया था। वहाँ उसने सेक्स किया था, पता नहीं किसके साथ। उसे और कुछ याद नहीं है। जब होश आया तब वो रास्ते में पड़ी हुई थी। फिर डिटॉक्स सेंटर में गई। बीच में क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। फ्रैंकी कहीं नहीं था, सिर्फ जेडी था। कोई प्रेगनेंसी, मिसकैरेज कुछ नहीं हुआ था। एम्ब्रोस उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने पहले कोरा को एग्जामिन किया था। डॉक्टर मेमोरी रिकवर करने की ट्रीटमेंट देते हैं गाइडेड मेडिटेशन प्रोसेस के माध्यम से, लेकिन ट्रॉमा के सिचुएशन में वापस जाना पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। कोरा ट्रीटमेंट करवाने के लिए राजी हो जाती है। ट्रीटमेंट के दौरान कोरा को कुछ चीज़ याद आता है। जंगल के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर एक वाटर टैंक है। वहाँ उसके पैर कीचड़ में फंस गया है। वो बार में जेडी के साथ है। वहाँ जेडी का एक्स मैडी भी है। जेडी और मैडी मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन कोरा को प्लान के बारे में नहीं पता। बार से निकलकर जेडी एक दूसरे कार से 1 गैलन गैसोलीन चुराता है, क्योंकि उसके ट्रक में फ्यूल नहीं है। वो कोरा को कहीं लेके जाना चाहता है, लेकिन कोरा को वहाँ जाना नहीं चाहिए। मैडी उसे जाने नहीं देना चाहती। वो कोरा को उसके साथ रहने कहती है। कोरा अगर जेडी के साथ चली गई तो मैडी की जान चली जाएगी। कोरा फिर भी जेडी के साथ ट्रक में बैठती है। मैडी भी उसके साथ है। फिर मैडी एक जंगल में फंस चुकी है। वो कोरा को पुकार रही है। कोरा मैडी से नफरत करती है क्योंकि वो उसे जेडी के साथ जाने नहीं देना चाहती। फिर कोरा अचानक डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वो बचपन में चली जाती है। उसके सामने एक स्कूल बस है। उसने बस मिस कर दिया। डॉक्टर कहते हैं नेक्स्ट सेशन में वापस से कोशिश करेंगे। इस सेशन की ट्रांसक्रिप्ट को स्टडी करते वक्त एम्ब्रोस समझता है जेडी ने 1 गैलन गैसोलीन चुराया था। इतनी अमाउंट ऑफ फ्यूल में जेडी किसी भी डायरेक्शन में सिर्फ 14 माइल जा सकता है। तो कोरा जिस बार में थी वहाँ से वो सिर्फ 14 माइल रेडियस की एक सर्किल के अंदर रह सकती है। कोरा ने जो वाटर टैंक के बारे में बताया था, उस सर्किल के अंदर ऐसा वाटर टैंक 2 है। एक वाटर टैंक के पास एम्ब्रोस जाते हैं पर उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। एम्ब्रोस अब मैडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। उन्हें पता चलता है मैडी 5 साल से लापता है। उसके लैंडलॉर्ड ने पुलिस में कंप्लेन किया था। एम्ब्रोस जब मैडी की लैंडलॉर्ड से मिलने जाता है तब वो बताती है जेडी और मैडी रिलेशनशिप में थे। मैडी बहुत अपसेट रहती थी। 4 जुलाई 2012 में अचानक वो गायब हो गई। अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गई। मेजन समझ चुका था जेडी ही वो इंसान है जिसने कोरा को ड्रग्स दिया होगा, इसलिए जेडी के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने के लिए वो जेडी के घर जाता है। जब जेडी घर से निकलता है तब वो फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके उसके घर में जाता है। घर में जेडी का वाइफ था। मेजन कहता है जेडी ने उसे आने के लिए बोला था, उसे ड्रग्स चाहिए। जेडी का वाइफ उसे ड्रग्स दे देता है। अपनी वाइफ के मुंह से ये सब सुनकर जेडी समझ जाता है किसी ने उसके ड्रग्स के धंधे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ऐसा किया।
कोरा की सेकंड सेशन स्टार्ट होता है। इस सेशन में एम्ब्रोस भी होता है। कोरा अपने आप को एक बार में मैडी के साथ देखती है। मैडी उसके साथ डांस कर रही है। मैडी नशे में हाई है। बार में बेल बजता है। वो दोनों ट्रक में बैठकर कहीं जाने वाले हैं। कोरा नहीं जाना चाहती। वह जाने से बहुत बुरा होने वाला है। वो कहाँ जाने वाले हैं कोरा को नहीं पता। मैडी ट्रक में बैठ गई। फिर कोरा और मैडी एक जंगल में है। मैडी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्हें कोई टॉर्च लेके ढूंढ रहा है। फिर गोली चली। फिर वही स्कूल बस। कोरा अपने बचपन में पहुंच चुकी है। उसने बस मिस कर दिया। डॉक्टर उसे उस रात में कंसंट्रेट करने के लिए कहते हैं। कोरा अपने साथ मैडी को एक घर में देखती है। मैडी कोरा को अपने साथ बेसमेंट में चलने के लिए बोल रही है। बेसमेंट से उसी म्यूजिक बज रही है। कोरा जाना नहीं चाहती। वह कुछ अजीब होने वाला है। एम्ब्रोस उसे बेसमेंट में जाने के लिए कहते हैं। वह कोई सेक्स कर रहा है। वही सेम वॉलपेपर, एक मास्क पहना इंसान। मैडी के चेस्ट पर किसी ने अपना पैर रखा और मैडी की रिब्स टूट गई। कोरा चीखती है। वो कहती है उससे अब और ये नहीं होगा। वो नहीं जाना चाहती अपनी पुरानी मेमोरी में। एम्ब्रोस अब सेकेंड वाटर टैंक के पास जाते हैं जहां उन्हें एक स्कूल बस मिलता है। एम्ब्रोस समझ जाते हैं यही वो जगह है और इसी स्कूल बस की वजह से कोरा के दिमाग में बार बार स्कूल बस आते रहे। स्कूल बस के पास जमीन पर एक जगह पे मशरूम्स ग्रो हुआ है। उस जगह की मिट्टी को थोड़ा हटाते ही एम्ब्रोस को एक लाश मिलता है। तो दोस्तों ये थी द सिनर सीजन 1 की एपिसोड 3 और 4 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप बाकी एपिसोड्स की स्टोरी को भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम जल्दी ही लौटेंगे एपिसोड 5 और 6 की एक्सप्लेनेशन के साथ।